हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपके कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी आपसे जिनको सुनने के बाद आप सारी बातें आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। और यह खासकर वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और जिनकी शादी 5 से 10 साल या फिर अभी स्टार्ट हुई हो। क्योंकि स्टार्टिंग में तो यह सब चीज़ें हो सकता है आप कम महसूस करें, लेकिन जैसे जैसे आपकी शादी को बहुत टाइम होता है और यह सारी चीज़ें आप अपने आप को फील होने लगती है कि आपके साथ हो रही हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ कभी न कभी हुई होंगी या फिर ये सब चीज़ें अभी भी आप झेल रही होंगी। जिन लड़कियों की शादी अभी होने वाली है हाल-फिलहाल में या फिर जिनकी तैयारी चल रही है शादी की, तो यह इस वीडियो को देखने के बाद यह बिल्कुल भी ना सोचें कि शादी इस तरह की चीज़ भी हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, हसीन ख्वाब हो सकता है, या फिर ऐसा मन में बिल्कुल भी मत लें। क्योंकि मैं सिर्फ़ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जिनसे मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ ज़िंदगी में की हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें मेरे साथ घटित हुई हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इन सब चीज़ों को सुन सुन के ना आप बस अपने आप को बदल सकती हैं। ये सब चीज़ होने से पहले ही आप अपने आप को, अपना माइंडसेट आप चेंज कर सकती हैं, चेंज भी आपका हो सकता है। और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आप ना करें, जो मैं कर चुकी हूँ। और देखिए, शादी एक हसीन ख्वाब की तरीके से होता है, और जो हम सपने देखते हैं ना, जो फ़िल्मों में देखते हैं, सुनते हैं, शादी का एक्सपीरियंस जस्ट जस्ट उसका उल्टा ही होता है। क्योंकि शादी एक ज़िम्मेदारी का नाम होती है, और सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी या अपने हस्बैंड की ज़िम्मेदारी नहीं होती, पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी होती है। जब यह ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों पे लागू होती है, तब ऐसा महसूस होता है। ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद लड़कों की ज़िंदगी नहीं बदलती, बदलती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िंदगी जो चेंज होती है, वो लड़कियों की होती है, सिर्फ़ लड़कियों की। क्योंकि लड़कियाँ ही हैं जो अपना घर-परिवार छोड़कर, अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर, सब कुछ छोड़कर शादी के बंधन में बंधती हैं। और बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि घर परिवार के लोग उनसे बहुत प्यार करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। शादी के 2-4 साल तक तो ये सब चीज़ें इतनी नहीं समझ में आती, पर जैसे-जैसे साल बीतते जाते हैं, तब हमको समझ में आता है कि क्या सच है और क्या सपने थे। कि शादी ऐसी होगी, वैसी होगी। जब एक्चुअल हकीकत में उतरते हैं ना, तो शादी एक ऐसा लगता है ना कि इससे बड़ी ज़िम्मेदारी और कोई हो ही नहीं सकती। जिसको शायद आप पूरी उम्र निभाते-निभाते रह जाओगे, लेकिन तब भी आपकी ज़िम्मेदारी खत्म ही नहीं होती। और मेरी शादी जब हुई तब मुझे बहुत ज़्यादा अकल नहीं थी, कह सकते हैं कि बहुत कम उम्र होती है तो नासमझी होती है, नादानी होती है। हमें भी बहुत सारी नादानियाँ थी और बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हमने की, और हर छोटी-छोटी बातों पे हम रो भी देते थे, क्योंकि इमोशनल होते हैं ना, हमें ऐसा लगता था कि हम घर परिवार में अकेले हैं, तो हमारा कोई सपोर्ट करने वाला हो। इस केस में अगर कोई भी सपोर्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट हस्बैंड जो सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, कोई साथ दे ना दे, पर आप जिसके साथ इस घर में आए हो, कम से कम वो आपका साथ देना चाहिए। और आपको कुछ ऐसी बात शेयर करूँगी जिसे सुनकर आप कह सकते हैं कि ये क्या थी, गलती थी कि ये सिचुएशन थी, जो भी था ये अच्छा नहीं था फिलहाल तो। क्योंकि इसकी वजह से हम अपने बहुत साल खराब कर चुके होते हैं। हर छोटी-छोटी बातों को अपने मन से लगा लेते हैं। जब देखो घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं, खटकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा तब महसूस होता है जब आप बहुत सारे लोगों के साथ में रहते हैं। बहुत सारे लोग के साथ से बहुत लोग के साथ घिरे रहते हैं। घर परिवार में सास-ससुर, नंद और भी बहुत सारे लोग होते हैं। सब मुसीबतें जब आती हैं और सब तब आप अकेले होते हैं। यह सब चीज़ें आप फ़ील जब करते हो, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ होते हो घर में, बहुत ज़्यादा इतना कोई आपसे बोलने वाला नहीं होता है। हर चीज़ में आपको नुक्स निकालने वाला कोई ना कोई होता ही है, और यह मेरे साथ भी होता है। तो मैं क्या करती थी, हर छोटी-छोटी बातों को दिल पे लगा लेती थी, मन पे लगा लेती थी। और कभी-कभी ऐसा होता था, मैंने खाना-पीना छोड़ देती थी मैं, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं इतना इतना अच्छा करती हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मुझे हर बात के लिए क्यों सुनाया जाता है? मुझे हर चीज़ के लिए कोई क्यों टोका जाता है? और इससे जो होता था, वो हस्बैंड जो कभी-कभी मेरा साथ नहीं भी देते थे, लेकिन यही सब करते-करते मेरी जो ज़िंदगी के सबसे सहज साल थे, सबसे सहज समय था, वो खराब हो गया। और अब मुझे अकल आई, तब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया। मुझे लगा कि यार मैंने क्या ही किया? इन सब चीज़ों का क्या ही मतलब बनता है? एक टाइम के बाद सारे रिश्ते जो होते हैं वो अपने आप सुधर ही जाते हैं, अपने आप सँभल जाते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठहरी नहीं होती, वक़्त जो है वो चलता ही रहता है। क्योंकि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, उन सब चीज़ों को रोने-धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो सबसे पहली गलती तो जो मैंने की थी,
हर किसी की बातों को अपने दिल पे लगा लेती थी। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही नुकसान आप करोगे, किसी और का कुछ नहीं जाता क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना वो हमेशा एक जैसे नहीं होते। अगर आपका अभी टाइम खराब है, कल को वही आपका टाइम सही हो जाएगा तो रिश्ते अपने आप सँवर जाएँगे, सुधर जाएँगे। ये चीज़ें सीखने में मुझे बहुत साल लग गए क्योंकि ना उन सब चीज़ों की परिस्थितियों में मैं इतना उलझ गई थी क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को सोचने के लिए कभी मैंने अपने उसके ऊपर कभी सोचा ही नहीं था कि शायद कुछ चीज़ों का वक़्त पे छोड़ देना ही चाहिए। तो आपको भी यही करना चाहिए, जो चीज़ आपके बस में नहीं है, अभी आप जो कर रहे हो, जो चीज़ें आपके बस में है वो आप देखो, बाकी सब वक़्त पे छोड़ दो, अपना ध्यान रखो। मेरी दूसरी गलती ये है कि मैं किसी को ना नहीं बोलती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी को ना बोलूँगी, तो वह मुझसे नाराज़ हो जाएगा और पता नहीं मेरे बारे में क्या-क्या सोचेगा। सो यह मेरी गलती सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। मैं किसी को ना नहीं बोल सकती थी, लेकिन एक्चुअल में ना हर किसी को आप हाँ भी नहीं बोल सकते हैं। ना कहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो आपको आपका काम करने का जिसमें मन नहीं लग रहा है, सो आप सपोज़ थके हुए फिर भी आप काम कर रहे हो, कोई बोल रहा है आपको काम करने के लिए तो आप स्ट्रिक्टली साफ-साफ बोलो कि नहीं मैं थकी हुई हूँ, मैं काम नहीं कर सकती। लेकिन इस ना को बोलने में बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है और ये सारी बातें मैं बता रही हूँ, अगर आप ये सब चीज़ों से जूझ रहे हो ना, तो सब चीज़ों को आप सीख लो। किसी को भी हाँ बोलने से पहले ना बोलना भी ज़रूरी है। अगर अगली गलती ये है कि मेरी सबसे अगली गलती ये है कि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता था। तो सबसे पहली बात तो यह है थी कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी और मुझे टाइम नहीं मिलता था। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी और शायद मेरी जो नौकरी है वो बहुत साल पहले लग चुकी होती। अगर छोटी-छोटी गलतियाँ जो मैंने की उससे सबक सीख लेती, तो शायद आज ये सारी बातें आपको नहीं सिखा रही होती। और ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप अभी भी पढ़ रहे हो और आपके ससुराल में आपके आस-पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो सच बताऊँ आप अपना ऐसा समय ना गवाओ और अपने घर पे नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप किसी कोई लाइब्रेरी जॉइन कर लो, वहाँ पे जाकर पढ़ लो। कम से कम 5-6 घंटा आप बाहर जाकर रहोगे तो आपका अपना वो समय होगा और आपकी तैयारी होगी जिससे आप कुछ न कुछ बन पाओगे, कर पाओगे। अब ये सब सारी इतनी सारी सुविधाएँ हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हो। लेकिन आज से 9-10 साल पहले ये सारी सुविधाएँ नहीं थी, तो इसलिए मैं घर पे ही रहती थी और अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। शायद इसीलिए आज भी मेरा स्ट्रगल जो है वो जारी है और आखिरी गलती ये है कि मैं अपने आप को इग्नोर करती थी। जबकि यही सबसे बड़ी आपकी ताकत होनी चाहिए। अपने आप को कभी भी मत खोने दो क्योंकि अगर आप अपने आप को आप खो दिया तो शायद आप अपने आप को सँभाल नहीं पाओगे, वापस अपने आप को नहीं पाओगे। और यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, गलती थी कि मैंने अपने आप को इग्नोर किया पूरी तरीके से, बस सारा टाइम परिवार पे ही दिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इससे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपने आप को अपने अब रखती हूँ क्योंकि अगर आप जिस दिन अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना सीख लिया तो शायद उसी दिन, पहले दिन से ही आप कामयाबी के जो कदम हैं वो चूमने लग जाओगे। अगर आप अपने आप को इग्नोर किया तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा तो आप अपनी खुशियों के बारे में भूल जाओगे और कहते हैं ना कि गलतियाँ तो इंसान से हो ही जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है। शायद यही मेरी भी गलती थी और मेरी परिस्थिति जो भी थी, जैसी भी थी मैं बेबस थी, लेकिन आप ऐसा मत करना। ये सलाह मैं आपको आपकी बड़ी बहन और फ्रेंड्स समझ के मान के दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मेरी वजह से किसी की भी लाइफ़ सुधर सकती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको शेयर की हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी लाइफ़ में अच्छा और बेहतर हो सके मैं यही कामना करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।